आज की जो वीडियो है वो है इस वीडियो का पार्ट 2। हमें सब बोलते हैं कि अब तो बड़े हो गए हो, अब तो बड़ों वाली हरकतें करो। हमें सब बोलते हैं अब तो इतने एज हो गई है तुम्हारी, ग्रो अप नाउ। बट हमें ये क्यों नहीं कोई कहता कि हम बताते हैं हाउ टू ग्रो अप, क्योंकि उन्हें भी किसी ने नहीं बताया होता दैट हाउ टू ग्रो अप। सो उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब उनका मीन्स हमारे पेरेंट्स का, हमारे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बट इट्स ओके, आई एम हेयर फॉर यू गाइज एंड यू आर हेयर फॉर मी। सो आज के टॉपिक में हम हाउ टू ग्रो अप के कुछ 3 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स एंड ऑल्सो मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दैट how to really grow up. So hello guys, welcome and welcome back to another Chai Talk video. I hope you all are doing great. So आपको जैसे आज के टॉपिक के बारे में पता चल ही गया होगा, which is how to grow up part 2. एंड अगर इन केस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखना एंड देन पार्ट 2 देखिएगा, मीन्स देन इस वीडियो को देखिएगा. So yeah, without any further ado, let's get into this video. But as you all know, मेरी चाय काफ़ी दूर हो गई है मेरे से. Okay. So as you all know, with a गर्मा गर्म चाय जो कि ठंडी हो चुकी है, but anyhow. So जो पहला पॉइंट है जो हमें बहुत मदद करता है टू ग्रो अप, वो है मेक योर फेलियर्स अ बेस्ट फ्रेंड. आई नो हम सबको फेलियर से बहुत डर लगता है. आई नो हम फेलियर्स की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम बेसिकली करना चाहते हैं. बट ओके, दैट्स फाइन. वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. हम सबको ही डर लगता है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि फेलियर्स ही हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारे नए वेज सिखाते हैं जो हमें सक्सेस किसी भी पॉइंट पे नहीं सिखा सकता. और अगर आपने मेरी ये वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है कि आप भी कुछ पॉइंट्स जानना चाहते हो या क्यूरियस हो दैट हाउ टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड. एंड आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके हो, कंफ्यूज्ड हो अबाउट द सोसाइटीज़ के रूल्स रेगुलेशंस, ये जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या है ये सब कुछ और मतलब कैसे इन सबको हैंडल करें. अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स के प्लेजर्स एंड पेन के बारे में, तो दिस इज़ ट्रू कि हमारे जो प्रेशर्स एंड पेन है वो हमारे लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस और ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देते हैं. एंड यस, हमें ये सब तो बताया जाता है कि गरम गरम स्टोव पर हाथ नहीं लगाते हैं बिकॉज उससे आपका हाथ जल जाता है. लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताता कोई कि हाउ टू हैंडल योर फर्स्ट ब्रेकअप या हाउ टू हैंडल योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक, या कोई हमें ये क्यों नहीं बताता है कि ऑफिस जब जाओगे, खुद से जब कमाओगे तो जल्दी उठना पड़ेगा. एंड हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती. ये तो सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स होंगे जो हमें नहीं बताए जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई हमें बहुत सारे पेन, बहुत सारे ऑब्वियसली प्लेजर्स भी जो हमें नहीं बताए जाते वो लेकर चलने पड़ते हैं. हमें पता ही नहीं चलता कि हाउ टू हैंडल दोस्त, हमें पता ही नहीं चलता कि हाउ टू रिएक्ट. नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि एंड दैट्स द ट्रूथ विच इज़ कि आप फेलियर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझें. आप हो सकता है अभी राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मे बी आप में से कुछ लोग अपने करियर के पॉइंट पर फेलियर फील कर रहे हो, या कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में फेलियर फील कर रहे हो. एंड दैट्स ओके. वो सब फेलियर इंडिकेट करता है दैट वी आर ह्यूमन. अब बात वहाँ बिगड़ जाती है जब आप फेलियर को बस अपनी सारी चीज़ों पर ओवरकम होने देते हो. आप फेलियर को अगर अपना बेस्ट फ्रेंड समझोगे तो आप अपनी सारी बाकी की चीज़ों पर ओवरकम फेलियर को नहीं होने दोगे. फेलियर को मैं बोल रही हूँ कि अपना बेस्ट फ्रेंड समझें, लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे वाई फेलियर को कैसे कोई बेस्ट फ्रेंड समझ सकता है, सक्सेस को समझते हैं लोग बेस्ट फ्रेंड. नहीं, फेलियर को अगर आप बेस्ट फ्रेंड समझेंगे
तो जो फेलियर आपको सिखाएगा, एज आई सेड अर्लियर, वो आपको सक्सेस नहीं सिखा सकता। फेलियर आपको एक ऐसा वे या वेज सिखाएंगे जो आपको हेल्प करेगा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से एक्सप्लोर करने को, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड सेकेंडली, फेलियर आपको एक ऐसा वे दिखाएगा जिससे आप मुश्किल से, आसानी से नहीं बोलूँगी मैं, मुश्किल से मूव ऑन ज़रूर कर पाएंगे अपनी लाइफ में, स्टक नहीं रहेंगे चाहे कितना भी हर्ट हो रहा हो, बट यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड अगर आप अपने फेलियर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड समझेंगे तो। एंड ऑन दैट नोट हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। सी, मैंने भी ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ की है कि अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी गलतियों के लिए बार बार अपने आप को बैड टॉक्स देते रहना, नेगेटिव टॉक्स देते रहना एंड वही सर्कल में घूमते रहना, बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। बिकॉज अगर आपने कोई गलती की है ना, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो दैट्स फाइन, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यू विल हैंडल इट। बट अगर आप अपनी गलती के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो और आप अपने आप को सिर्फ ब्लेम कर रहे हो, सिर्फ गिल्ट में जी रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है। चाहे आप कितने भी मिस्टेक्स कर लो, चाहे आप कितने भी गलतियां कर लो, अगर आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कंटिन्यूसली तो आप सिर्फ स्टक रहोगे। एंड स्टक रहना इन अ सिचुएशन इज वे मोर देन वर्स देन एनीथिंग एल्स। और अगर इन शॉर्ट में मैं बोलूँ तो आप चाइल्ड से सीधा एडल्टहुड में नहीं जा सकते हैं। आपको बीच में जो एडोलसेंट वाला पार्ट आता है वो आपको सामना करना ही पड़ेगा। एंड उसी एडोलसेंट वाले पार्ट में जितनी भी आपसे गलतियां होंगी, जितने भी आप फेलियर्स देखोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट कि फिर आप एडल्टहुड में कोई गलती नहीं करोगे या एडल्टहुड में आप फेलियर्स नहीं देखोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो एडोलसेंट वाले पार्ट में जितनी गलतियां हम करेंगे या जितने भी फेलियर्स हम देखेंगे, वही फेलियर्स और वही गलतियां हमें एडल्टहुड में बहुत सारी सिचुएशंस में हेल्प करेंगी। जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और जो पॉइंट मेरे दिल के करीब भी है वो यही है, दैट्स डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने भी सपने देखना बंद कर दिया था एंड एक नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। आई एम नॉट सेइंग कि रूटीन होना गलत बात है, इट इज़ नॉट दैट, इट्स ग्रेट, बट समटाइम्स रूटीन होना इज़ लाइक यू गेट बोर्ड, तो आपको कुछ डिफरेंट भी चाहिए होता है। बट एनीवेज दैट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट यहाँ पे मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो ड्रीम्स देखना आप कभी मत छोड़िए। रियलिस्टिक, ऑब्वियसली रियलिस्टिक ड्रीम्स आप देखना मत छोड़िए, बिकॉज आई थिंक अगर आप ड्रीम्स देखना छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं यू आर जस्ट लिविंग, मतलब आप सांस ले रहे हैं लेकिन आप जी नहीं रहे हैं लाइफ को। ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ में जब आप ड्रीम्स देखना छोड़ देते हैं, इफ़ इट इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू। हम बहुत जल्दी अपने आप के ऊपर बिलीव करना छोड़ देते हैं और दैट इज़ वाई हम ड्रीम्स भी देखना छोड़ देते हैं। आई नो टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ों में, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिगर आउट करने में कि आप रियल में क्या करना चाहते हैं। लोग आपको फोर्स करेंगे दैट ओ गॉड यू आर 16 नाउ, व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस एंड ऑल दैट थिंग्स। बट डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय दीज क्वेश्चंस ट्रूली, बिकॉज मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को मेरी लाइफ का पर्पस पिछले साल ही मिला है। कैन यू इमेजिन दैट? आई थिंक 26 ईयर्स की मैं होने वाली थी तब मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिला। अदरवाइज आई वॉज क्लूलेस। आई हैव डन सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। मेरे घर में ही शायद मैं पहला बच्चा हूँ जिसने इतनी सारी चीज़ें की हैं। एंड आई नो समटाइम्स इट फील्स लोनली एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक डिफ़िकल्ट कि जो मुझे अब अंदर से इंस्टिंक्ट आ रही है दैट दिस इज़ माई पर्पस, क्या वो कंप्लीट हो पाएगा, उसकी जर्नी कैसी रहेगी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी एंड आती भी हैं। एंड
इसी क्वेश्चंस की वजह से कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते एज इन सिर्फ जी रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, बट रियल में वो नहीं जी रहे होते बिकॉज उन्होंने बहुत पहले अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दिया होता है। अगर आपको यूनिवर्स ने किसी ना किसी तरह से बताया है दैट दिस इज़ योर पर्पस, चाहे फिर वो कितना भी मुश्किल है, चाहे वो कितना ही भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, आप गिव अप नहीं करोगे। अगर आपको अपनी इंटेंशंस पता हैं आपके पर्पस के पीछे, तो वन डे यू विल अचीव दैम। एंड इन योर जर्नी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को देखें जो आपने ड्रीम देखा है उसे अचीव करते हुए, तो दैट डजंट मीन कि वो ड्रीम अगर उनको मिल गया है या उन्होंने अचीव कर लिया आपसे पहले तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिकॉज हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मैंने सोचा है अपने लिए या जो मैंने ड्रीम किया है अचीव करने के लिए, वो मैंने किसी और को देख लिया है पहले अचीव करते, तो दैट मीन्स कि नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, वो उसको मिल गया है ऑलरेडी। बट ये थिंकिंग बहुत गलत है, ये सोचना आपका सही नहीं है। आप इस चीज़ से सिर्फ लैक वाली स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यूनिवर्स में लैकनेस है, इसीलिए वो ड्रीम आपका पहले किसी को मिल गया है और आपको नहीं मिलेगा। नहीं, आपको लैकनेस में नहीं जीना है, आपको अबंडेंस में जीना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बिलीव इन अबंडेंस। एंड में गाइज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हो सकता है जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं वो मुझे लगता है मेरे लिए सही हैं, या जो मैं फॉलो कर रही हूँ हो सकता है मेरे लिए सही हो, आपके लिए सही ना हो। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या फॉलो करते हैं। हाउ टू ग्रो अप में आपको क्या लगता है कि आपने ये पॉइंट एनालाइज किया है जो आपके लिए काम कर रहा है, क्या पता वो पॉइंट मेरे लिए भी काम करे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो हो सकता है एज आई सेड अर्लियर कि आपके लिए काम ना करें, लेकिन क्या पता आपके लिए काम कर जाए। तो एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा, अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तब भी वेल एंड गुड, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर फेलियर्स को बेस्ट फ्रेंड देखना है, एनिमी नहीं। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इफ़ येस तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने डियो वंस के साथ। एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड इसी वीडियो का पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, उसे भी लाइक करें, उसे भी अपने डियो वंस के साथ शेयर करें। नाउ आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane and stay healthy. Bye.